आपने बस सही स्थिति को बनाए रखा और इंतजार किया और ऐसा हो गया। योगिक परंपरा में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक दिन की बात है, 4 आदमी जंगल में घूम रहे थे। ये चारों आदमी जो जंगल में घूम रहे थे, उनमें से एक ज्ञान योगी है, दूसरा भक्ति योगी है, तीसरा कर्म योगी है और चौथा क्रिया योगी है। चारों लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। वो एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ज्ञान योगी यानी बुद्धि वाला योग, वो जबरदस्त बुद्धि वाला इंसान है। वो सभी लोगों को तुच्छ समझता है। उसे लगता है कि सभी लोग मूर्ख हैं। खासकर ये भक्ति योग वाले लोग जो राम राम और कुछ और जप रहे हैं, उसके हिसाब से वो सभी बिल्कुल मूर्ख हैं। वो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्या वो आदमी भक्ति योगियों को बर्दाश्त कर सकता था? नहीं कर सकता। वो उन्हें झेल ही नहीं सकता। भक्ति योगी यानी भक्ति भाव वाले लोग, उन्हें हर किसी पर तरस आता है, क्योंकि जब भगवान खुद यहां मौजूद हैं और तुम ये मन का सर्कस और शरीर का सर्कस कर रहे हो, ये सब मूर्खता है ना? बस भगवान का हाथ थाम लो और स्वर्ग तक पहुंच जाओ। तो भक्ति योगियों को तरस आता है सभी लोगों को यूं मूर्खता करते देखकर। कर्म योगियों को लगता है कि बाकी सभी लोग आलसी हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग आलसी हैं और जो काम उन्हें करने की जरूरत है वो करना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ये सारे योग इजाद किए हैं। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ होना है तो आपको वो करना पड़ेगा, है ना? काम करो। ये मेहनत वाला योग है, कर्म योग। क्रिया योगी तो सभी को बिल्कुल नीची नजरों से देखते हैं, क्योंकि आखिरकार सारा ब्रह्मांड ऊर्जा है। जब तक आप ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करेंगे तो कैसे कुछ भी बदलेगा? ऐसा हो कैसे सकता है? तो ये चारों लोग कभी साथ नहीं रहते थे, पर आज ये साथ चल रहे हैं। अचानक बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। हर तरफ से तेज बारिश पड़ने लगी। वो लोग बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। भक्ति योगी ने कहा, यहां आगे एक पुराना मंदिर है, चलो वहां जाकर आसरा लेते हैं। उसे मंदिरों के रास्ते की जानकारी रहती थी। उसने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा था, तो सभी को उस पर भरोसा था और सब उसी दिशा में भागने लगे। फिर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जिसकी दीवारें बहुत पहले ही टूटकर गिर चुकी थीं। बस कुछ खंबे और छत ही रह गई थी, और मंदिर के बीचों बीच भगवान की मूर्ति थी। वो भागकर वहां घुस गए। वो भगवान की तलाश में या भगवान के प्रेम में वहां नहीं पहुंचे थे, बस बारिश से बचने के लिए वो वहां घुस गए और कुछ देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने देखा कि बारिश हर दिशा से अंदर आ रही है। वो जहां भी खड़े हों या बैठे हों, बारिश हर तरफ से हमला कर रही थी। तब एक ही जगह पर वो बैठ सकते थे, वो था मूर्ति के आसपास। तो वो चारों मूर्ति से चिपक कर बैठ गए। इसलिए नहीं कि उन्हें भगवान से बहुत प्यार था, बस बारिश से बचने के लिए। अचानक भगवान प्रकट हो गए। उन चारों के दिमाग में एक ही सवाल आया, अभी क्यों? हमने इतना योग किया, इतनी पूजा की, साधना की और पता नहीं क्या क्या किया, तब तो आप नहीं आए। अभी तो हम बस बारिश से बच रहे हैं, अभी क्यों?